from ML Agrawal, chapter 18, trigonometry identities, exercise 18.12, क्वेश्चन नंबर 23। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन आफ्टर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि सभी फार्मूले आपके साइन और कॉस से रिलेटेड हैं और सभी फार्मूले जो बने हुए हैं वो साइन और कॉस से बने हुए हैं। क्लियर? ये आपको ऑलरेडी, अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा कि जितने भी फार्मूले हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हों, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के हों, सभी फार्मूले किससे बने हुए हैं? साइन और कॉस से बने हैं। सभी इससे रिलेटेड हैं। अगर आप सेक देखेंगे तो कॉस से है, कॉट देखेंगे या टेन देखेंगे तो भी साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन। और याद रखिएगा, टेन का यूज़ 99.9% इसका यूज होता है, ये फार्मूले का, और कॉट का आपका ये होता है, इसका रेयर में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अगर आप क्वेश्चन पे साइन और कॉस का नेम अगर प्राप्त करते हैं तो उससे आप बिल्कुल भी मत चेंज करिएगा, क्योंकि आप चेंज सिर्फ इनको कर सकते हैं, सेक, कॉट, टेन एंड कॉसेक, इनको चेंज कर सकते हैं। साइन और कॉस को बिल्कुल भी मत चेंज करिएगा। तो अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो फिर करें क्या सर? तो हम उसके लिए भी ट्रिक आपको बनाया है कि जब आप कभी भी क्वेश्चन साइन और कॉस प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे आप कॉमन सर्च करिए, या तो रेशनलाइजिंग देखिए, या तो फिर अगर वो एलसीएम फॉर्म पे है तो एलसीएम कर दीजिए। बस आपके पास 3 ही रूल्स हैं। अगर आप ये बात याद रखते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 से भी आपको प्रूव करते हैं। कैसे? देखिए, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड से भी ये प्रूफ होगा ऐसा नहीं है, हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं और कर भी देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ भी साइन है, हम दोनों साइड से इसमें प्रूव करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ साइन है, यहाँ साइन है। हमने आपसे क्या बताया कि अगर आप साइन प्राप्त करते हैं क्वेश्चन पे तो आप बिल्कुल भी मत चेंज करिएगा, या तो कॉमन चेक करिए, रेशनलाइजिंग, या तो एलसीएम। तो एलसीएम तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलसीएम तभी हम कर सकते हैं जब कोई मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ इस फॉर्म पे हो, तभी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम नहीं ले सकते, कॉमन तो है नहीं, तो रेशनलाइजिंग कर सकते हैं। तो आप रेशनलाइजिंग कर लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आपका डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सो यहाँ पे रेशनलाइजिंग कर दीजिए डिनोमिनेटर। तो सिर्फ ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं डिनोमिनेटर रेशनलाइजिंग कैसे होता है, सिर्फ ये साइन बस चेंज कर दीजिए आप, प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब इसे भी देखते रहिएगा, क्योंकि इसे तो हमें फाइंड करना है। क्या इसमें रूट है? नहीं है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट है रूट को कैंसिल करना। तो रूट को कैंसिल करने का तो यही रूल्स होता है कि रूट अगर है तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 2 है तो 2 से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्लियर? जैसे रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो हम उससे क्या राइट कर देते हैं, 2 पावर 2। तो आप ऐसा समझ लीजिए 2 का पेयर है, आउटसाइड हो जाए, या फिर रूट से कैंसिल हो जाते हैं। तो यही फॉर्म से अगर हम देखें तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर हाल में स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, तो आप इसे कुछ इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। 2 टाइम्स है तो हम उसे स्क्वायर फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। चलिए, न्यूमरेटर से हमें स्क्वायर मिल गया। डिनोमिनेटर में देखिए आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप कहीं पे भी रेशनलाइजिंग करें और डिनोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई ना हो। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि श्योर है कि अगर हम साइन चेंज करेंगे तो वो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म पे ही होगा। तो ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। क्लियर? चलिए, अभी भी स्क्वायर फॉर्म पे ये नहीं हुआ है जैसा हम चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर को तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फार्मूला हुआ। ये कोई फार्मूले तो है नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से ही सभी फार्मूले निकले हुए हैं। साइन को स्टॉप कर देंगे तो ट्रांसफर कर दीजिए कॉस को स्टॉप करेंगे तो ये साइन ट्रांसफर होगा। सिंपल।
तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम एक स्क्वायर फॉर्म पे इसे राइट कर सकते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों का स्क्वायर है तो क्या हम कुछ इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास शेप क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, टेन ए है और सेक ए है। तो अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स जैसे कि अगर आपका 1/2 है प्लस 3/2 है, तो आप एलसीएम करते हैं तो 2 आता है ना, 1 + 3 करते हैं, फिर इसे 4 कर देते हैं। तो क्या हम इसे इस फॉर्म पे राइट नहीं कर सकते? फिर से 2 को डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं, करेंगे तो ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से आप एलसीएम कर लीजिए, तो यहाँ देखिए कुछ इसी तरह के दिख रहे हैं, ये तो कैंसिल हो गए रूट, तो यहाँ 1 है, यहाँ कॉस है, तो 1/cos ए, यहाँ पे सेंटर पे साइन प्लस है और साइन ए है आपका न्यूमरेटर में, डाउन साइड क्या है, कॉस ए। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमने आपको बताया कि 99% ये आपका यूज होगा। 10 का क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस 10a, और कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का। तो यही हमें फाइंड करना था। क्लियर? सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप राइट हैंड साइड से भी इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए फास्ट करते हैं इसे समझने के लिए, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इधर अगर आप उस साइड से पसंद नहीं कर रहे हैं तो इस साइड से भी आप कर सकते हैं। 10 को हमने आपसे क्या बताया कि साइन कॉस के अलावा जो जैसे भी मिले उसे आप तुरंत चेंज कर दीजिए। 10 का क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक ए को आप क्या करेंगे, तो 1/cos ए। क्लियर? इतना हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रूट है। क्लियर? जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे आपका रूट है, तो रूट तो इस साइड से पॉसिबल है, बट हम यहीं पे ही अगर कर लें तो इस साइड से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड लें ऑन बोथ साइड। क्लियर? अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो अभी राइट हैंड साइड नहीं लेते, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और इधर भी आप स्क्वायर कर लीजिए 10a प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ से राइट हैंड साइड ले लीजिए, तो देखिए स्क्वायर फॉर्म पे है, ठीक है, 10a प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। 10 का फार्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक का फार्मूला भी जस्ट आपके पास है 1/cos ए। अब देखिए यही कुछ आपको ये दिख रहा होगा, हम अपोजिट तो जाएंगे और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होगा, अपोजिट ही जाना है। गौर से देखिए कॉस ए कॉमन हो जाएगा, और हमने आपसे पहले ही बताया था साइन कॉस जैसे पाएँ उसे बिल्कुल ही मत टच करिएगा। कॉस से आपका क्या हो गया, एलसीएम, और यहाँ पे आपका स्क्वायर कंटिन्यू है। यहाँ पे आ गया आपका साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये देखिए हम यहाँ पहुँच गए ना। अब इसे स्क्वायर दे दीजिए, ये साइन ए प्लस 1 है तो इसे हम 1 प्लस साइन ए राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तोड़ दीजिए दोनों को, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपना प्राप्त करके। देखिए हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, किसका फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे वही राइट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सिंपल। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहाँ से आया था, जब इन दोनों का इंटू किए थे तभी तो आया था, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हम इसे स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ये आपका एक स्क्वायर से ये कैंसिल, और ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यही था 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया। तो आपको जो साइड आपको पसंद हो उसे आप टेक कर लीजिए, ये भी आपके लिए बेस्ट है, ये भी आपके लिए बेस्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड नंबर, ये भी आपका क्लियर है कि ये तो दोनों सेम है। अब आप पसंद करना चाहें कौन सा साइड आपको ज़्यादा पसंद आया है,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड या रेशलाइजिंग? तो श्योर है कि आप रेशलाइजिंग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए रेशलाइजिंग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, रेशलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। सो रेशलाइजिंग कर दीजिए। सो 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन चेंज कर दीजिए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सिंपल, दोनों सेम है। हमारा फर्स्ट टारगेट है रूट को कैंसिल करना, तो दोनों सेम है, तो आप इसे ऐसा कर दीजिए। और a प्लस बी, ए माइनस बी, जैसे अभी हमने लास्ट में बताया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर ए। सो रूट 1 माइनस कॉस ए, इसे कंटिन्यू रखिए जब तक कि डाउन साइड आपका स्क्वायर ना हो जाए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों साइन और कॉस पेयर पे चलते हैं, इसमें कॉट और कॉसेक चलते हैं और टेन सेक के साथ होता है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। क्या बोथ में आपके स्क्वायर आ गए? हाँ आ गए। अब रूट कैंसिल होने के लिए रेडी है, अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप कैंसिल। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए 1 अपॉन साइन ए हमने कर दिया माइनस कॉस अपॉन साइन ए। तो साइन किसका अपोजिट है? कॉसिक का। और कॉस अपॉन साइन फिर वही बात आ गई 99% कॉट। कॉट का क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो ये हो गया आपका कॉट ए। अब आप चेक कर सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आप राइट हैंड साइड से करना चाहते हैं तो सेम वे पे आपको करना होगा जैसे हमने यहाँ पे किया। तो आप चाहें तो ये आपका वर्क भी है, आप इस साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट कैंसिल कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 टू फर्स्ट। हमने आपसे क्या रूल्स बताया था कि अगर आप साइन और कॉस प्राप्त करते हैं किसी क्वेश्चन पे तो उससे बिल्कुल भी मत चेंज करिएगा, और साइन कॉस के अलावा जैसे ही आपको कुछ मिले तुरंत चेंज कर दीजिएगा, बिल्कुल भी वेट भी मत करिए। ठीक है, आप किसी के भी रूल्स पे मत जाइएगा। आप जब गूगल्स में कहीं पे भी इसका आंसर आप फाइंड करेंगे तो श्योर है कहीं एलसीएम होगा, कहीं ये नहीं, बिल्कुल भी मत करिए। आप एक ही रूल्स पे रहिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। और हम यहाँ पे ये क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना चाहते हैं, देखिएगा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रूल्स है कि साइन कॉस मिलेगा तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए हम चेंज नहीं करते, अपने ही रूल्स में हैं। सेक का फार्मूला क्या होता है तो ऑलरेडी आप जानते हैं, 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस ए करिए माइनस 1 अपॉन, इसे भी आप चेंज करिए तो सेम होगा नो डाउट, क्योंकि सेक का फार्मूला क्या होता है रेशियो में 1 अपॉन कॉस। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइन कॉस बस में चेंज नहीं होना चाहिए। ये रूट कंप्लीट रूट है, सेम आपका यहाँ पे भी वही होगा, सेक 1 अपॉन कॉस ए, बस साइन बस का चेंज होगा, सभी कुछ सेम है, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। अब श्योर है कि अगर हम इसे क्लोज कर दें तो यहाँ पे एलसीएम होगा ना, तो एलसीएम करिए आराम से, 1 बाई 1 आप करिए, बिल्कुल भी अपॉन से घबराइएगा मत। जैसे यहाँ पे एलसीएम होगा तो कॉस ए होगा, और यहाँ पे 1 ही होगा, माइनस इधर इसका इंटू हो जाएगा कॉस ए। अब ये मेन अपॉन है, ये मेन अपॉन कहलाता है, और यहाँ पे ये अपॉन तो वो फॉर्म से आया है। यहाँ भी एलसीएम होगा, सेम एलसीएम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, 1 सिर्फ साइन बस चेंज होगा, प्लस इसका इधर इंटू कर दीजिए, तो श्योर है कि यही आपका बगल पे भी आएगा। तो यहाँ पे भी एलसीएम आप कर लीजिए, कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन, यहाँ भी एलसीएम होगा, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। श्योर है कि अपॉन के बारे में आप जानते हैं कि अगर 1 2 3 4 टाइम्स में है तो आपका ये फर्स्ट नंबर के पास जाएगा सबसे नीचे वाला, और सेकंड और थर्ड वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस कॉस ए के पास कॉस गया, कॉस ए के पास 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए के पास क्या गया कॉस, अपॉन ये आपका सेकंड थर्ड डाउन साइड हो जाएंगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, सिंपल, प्लस
अब यहाँ पे देखिए रूट, ये आपका फोर्थ स्टेप सेम वे पे कॉस ए आपका न्यूमरेटर पे हो गया, और यहाँ पे सॉरी 1 प्लस कॉस ए, आप चाहे तो बगल से देख सकते हैं, सिर्फ साइन बदलना है बस, और ये सेकंड थर्ड यहीं पे रह जाएंगे, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, सिंपल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। अब ये रूट को आप तोड़ दीजिए, कैसे भाई, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, तो फर्स्ट आपका 1 माइनस कॉस ए है नो डाउट, अपॉन डाउन साइड भी आपका रूट है 1 प्लस कॉस ए, प्लस यहाँ भी रूट है आपका 1 प्लस कॉस ए अपॉन रूट 1 माइनस कॉस ए। एलसीएम कर लें, क्योंकि साइन कॉस जब भी हो तो तीन ही रूल्स हमने बताया, तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉस ए प्लस सॉरी इंटू में होगा, क्योंकि एलसीएम करेंगे तो इंटू फॉर्म पे होगा 1 माइनस कॉस ए। अगर आपके दोनों डाउन साइड डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो इधर आप इसका इंटू कर दीजिए, इसका इधर इंटू कर दीजिए, तो देखिए इसका इंटू इसमें होगा, तो रूट 1 माइनस कॉस ए रूट 1 माइनस कॉस ए। ये थोड़ा आपका लेंदी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम फुल डिटेल राइट कर रहे हैं, अदरवाइज अगर इसमें इंटू करें तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा 1 प्लस कॉस ए और बगल में आपका 1 प्लस कॉस ए। क्लियर। अब देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो हम इसे एक रूट में कर सकते हैं, और दोनों सेम है तो हम इसे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस इसे भी वही करेंगे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो आपका अगर रूट एक जैसे कर दें, क्योंकि इंटू फॉर्म पे है तो एक ही रूट में आ जाएगा भाई, रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होता है, जब हम रूट 6, लेकिन जब हम साथ में करते हैं तभी तो बोल सकते हैं ना रूट 6, तो इनको भी एक साथ करेंगे तो ये अंदर आ जाएंगे, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो गौर से देखिए आपका 1 माइनस कॉस ए प्लस यहाँ पे आपका 1 प्लस कॉस ए, डाउन साइड रूट, अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आप ऑलरेडी जानते हैं, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2 अपॉन यहाँ पे हो गया आपका रूट साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर से यहाँ भी रूट कैंसिल, तो 2 अपॉन साइन ए। अब इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 अपॉन इंटू 1 अपॉन साइन ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, तो 1 अपॉन साइन ए, यानी साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ए, यही हमें फाइंड करना था, आप देख सकते हैं। क्लियर, ये आपका प्रूव्ड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ 24 टू सेकेंड नंबर, कॉस ए कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रूव करते हैं। देखिए कॉस ए, हमने आपसे क्या बताया था कि साइन कॉस जैसे मिले उसे चेंज मत करिएगा, कॉस को टच मत करिए, कॉट को हम बिल्कुल कर सकते हैं 99% जो हम बात कर रहे थे, कॉस कॉट का क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, साइन को हम यहाँ पे राइट कर लें, ये आपका फार्मूला हुआ कॉस अपॉन साइन, और बगल में आप कर लीजिए 1 माइनस साइन ए जो आपका गिवन है, क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कॉट को कर सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन से अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई कॉट क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपको मालूम है इसलिए आप तुरंत लिख लेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे जान पाएंगे कि कॉट को ही चेंज करना है, कॉस और साइन क्यों नहीं करते, क्यों, क्योंकि सभी फार्मूले साइन कॉस से बने। चलिए कॉस स्क्वायर ए हो गया, नो डाउट, साइन का आप इंटू कर लीजिए या तो फिर ओपन ही रहने दीजिए, ओपन ही रहने दीजिएगा 1 माइनस साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए का अगर टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हम आइडेंटिटीज में देखें कॉस स्क्वायर ए का, तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डाउन साइड कैंसिल होने की संभावना है यहाँ पे, तो देखिए 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है,
तो हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। भाई ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन डाउन साइड क्या है आपका साइन ए और बगल में आपका 1 माइनस साइन ए। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए है और सिर्फ साइन ए है। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पे दिखाया है, लास्ट क्वेश्चन पे दिखाया है। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए यहाँ पे कर लीजिए, इसे डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। और साइन ए अपॉन साइन ए। अब 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। अब अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे आप साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, तो भाई हम साइन नहीं चेंज कर रहे हैं। हम साइन जब इस फॉर्म पे हो तो अगर हम चेंज करें तब आप बोलिएगा, ठीक है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री हमारे जितने भी क्वेश्चन आपके अपलोड हो रहे हैं उसमें जब भी हम साइन को चेंज करें तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। हम इसे चेंज कर रहे हैं ना 1 अपॉन साइन को, इसे हमने ये रेड कलर के जो भी हैं साइन और कॉस, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। हम ये बोल रहे हैं भाई ये तो 1 अपॉन साइन है, ये तो ब्लैक कलर में है, अपोजिट है, तो ये तो कॉसेक है। तो ये कॉसेक हुआ प्लस ये कैंसिल हो गया आपका 1, ये आपका आंसर है, यानी 1 प्लस कॉसेक ए। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 टू फर्स्ट। चलिए प्रूफ तो करना है, लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या राइट है, 1 प्लस 10 ए। हमने आपसे क्या बताया कि जैसे ही आपको साइन कॉस मिले उसे चेंज मत करिएगा, लेकिन अदर सभी को चेंज करिए। तो 10 को हम क्या राइट कर देंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। सिंपल। कॉट है इसे भी चेंज कर दीजिए, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। इसे तो बिल्कुल भी हम टच नहीं कर सकते। चलिए आपका न्यूमरेटर में इसे एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए और यहाँ पे आपका कॉस ए हो गया प्लस साइन ए। और ये देखिए बगल में आपका साइन है, इसे साइन बगल में कर लीजिए या अपॉन में कर लीजिए। आप बगल में कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ये तो यहीं आएगा, न्यूमरेटर पे नहीं होगा, नो डाउट, क्योंकि मेन अपॉन डिसाइड करता है कि कौन सा आपके न्यूमरेटर पे जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। अगर मेन अपॉन के नीचे 1/2 है तो ये आपका न्यूमरेटर पे होगा। अगर एक ही सिंगल है तो कभी भी न्यूमरेटर पे नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। देखिए मेन अपॉन के नीचे आपका सिंगल साइन है, वो कभी भी नहीं जाएगा। प्लस यहाँ भी आप एलसीएम कर लीजिए, तो आपका साइन ए होगा और ये आपका साइन इधर हो जाएगा 1 के पास, और कॉस ए। और ये आपका जो डाउन साइड है उसे बगल में आप कर लीजिए जैसे हमने अभी किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस ए साइन ए, क्योंकि चेंज तो कुछ कर नहीं सकते, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, तो ये दोनों के दोनों सेम हैं। तो यह हो गया आपका कॉस ए साइन ए, ये दोनों सेम है, या न्यूमरेटर में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, सिंपल है, 2 टाइम्स है। तो कॉस ए ऐड करेंगे तो 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए। और ये आपका फाइनल आंसर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 आप कॉमन ले लीजिए, और कॉमन जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए। क्लियर? अब इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे? कॉस ए अपॉन डाउन साइड आपका है कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2 ब्रैकेट 1/, साइन है तो साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। अभी हम इसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे। प्लस कॉस किसका अपोजिट है, यहाँ तो 1 है, 1/ कॉस आपका सेक। और आप देख सकते हैं यही आपका आंसर भी होगा, 2 सेक ए प्लस कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए प्लस सेक ए। तो प्लस में है तो आप आगे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 टू सेकेंड। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें बदलना भी उतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि समझ में आ जाते हैं कि ये किससे लगेंगे।
अप्लाई इसमें होना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, क्योंकि सेक के साथ देखिए 10 का कनेक्शन हो रहा है तो यही फार्मूला हमें मंजिल तक पहुंचा देगा, क्योंकि हमें यहाँ 10 फॉर्म पे चाहिए। आप इसे 1/cos भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम कर भी देंगे क्योंकि हमने उसे सॉल्व करके रखा है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम जानते हैं कि उसे आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो समथिंग 1.5 पेज का है। तो हम इसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ज़रूर दिखा देते हैं, लेकिन आप उसे कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको इजी वे पे चाहिए तो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे सेक 4 है, 10 4 है, तो सेक 4 को हम सेक स्क्वायर ए का पावर 2 लिख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ 10 4 है तो 10 स्क्वायर ए पावर 2 कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x पावर 4 है तो हम इसे कुछ इस तरह भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हुआ आपका ए स्क्वायर, ये हुआ आपका बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पे आपका सेक स्क्वायर है, माइनस बी के प्लेस पे 10 स्क्वायर है। ये आपका हुआ ए माइनस बी, और सेकेंड ए प्लस बी 10 स्क्वायर ए। क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से ही जब सॉल्व होना है तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सेक स्क्वायर है, अब पूरे को कन्वर्ट कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर ए को देखिए, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी आप बोल सकते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और बगल में आपका क्या है 10 स्क्वायर ए। चलिए 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 10 स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है आपका सेक स्क्वायर ए है, तो फार्मूला आपका सेम है। सेक स्क्वायर में देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ भी कर लीजिए, क्योंकि हमें 10 फॉर्म पे चाहिए तो हम 10 को तो चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो सेक में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसे वही रहने दीजिए। देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमाइंड हुआ 1, सिर्फ 1 ही बचा। अब यहाँ पे देखिए 1 है प्लस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर है। अब इतना शॉर्ट आंसर है तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आगे आपका आंसर 1 में इंटू करेंगे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया इसे 1/cos में, वो थोड़ा सा लेंदी है। क्लियर, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 टू फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन कुछ हद तक यही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए हमने यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कौन से फार्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये भी क्वेश्चन में देखिए 6 है पावर, यहाँ भी 6 है, तो आपको सिर्फ इतना ही तो करना है, स्क्वायर करना है। हमने अभी पावर का भी डिफिनेशन आपको बताया, पावर चाहे जितने टर्म्स आप कर लीजिए। तो भाई यहाँ पे क्या 6, तो 6 ऐसा करिए कि बाहर आपका 2 हो, क्योंकि फार्मूले के लिए 2 ही चाहिए। अब 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो आप श्योर है बोलेंगे सर 3, तो 3 अंदर कर लीजिए, बन गया ना आपका। x पावर 6 को हमने कन्वर्ट कर दिया क्या, x पावर 3 पावर 2, तो यहाँ भी कर लीजिए। कॉसेक लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक 3a का पावर 2 माइनस कॉट 3a का पावर 2 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कॉसेक क्यूब ए माइनस कॉट क्यूब ए, फर्स्ट सेकेंड कॉसेक क्यूब ए प्लस कॉट क्यूब ए। अब देखिए इस टाइप में आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड में आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे, कुछ नया देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्लोज हो गया, ये हमें थोड़ा सा जमा नहीं, और हम इजी मेथड से क्लियर करना चाहते हैं। तो गौर से देखिए यहाँ पे 3 था, तो ये 2 को अंदर कर देते हैं, 3 को बाहर कर देते हैं। तो फार्मूला तो हमें क्यूब का ही अप्लाई करना है, तो क्यों ना हम 1 टाइम करें। तो ये 2 को आप अंदर कर दीजिए, क्यूब को बाहर कर दीजिए, मल्टीप्लाई में तो 6 ही आएगा ना। तो देखिए कॉसेक, ये जो 2 आउटसाइड है उसे अंदर कर लीजिए, और वो 3 को बाहर कर दीजिए, माइनस यहाँ कॉट है, कॉट को स्क्वायर कर लीजिए और बाहर 3 कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका 1 टाइम ही क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला क्या है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो फार्मूला आपका ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बोल रहे हैं, ए माइनस बी टू होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। चलिए अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए के प्लेस पे कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस बी के प्लेस पे कॉट स्क्वायर ए का पावर 3। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे प्लस है, प्लस कर लीजिए, 3ab, तो 3a के प्लेस पे आपका कॉसेक स्क्वायर ए है और b के प्लेस पे कॉट स्क्वायर ए है, तो श्योर है ये दोनों इनटू फॉर्म पे होंगे। आगे आपका ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ब्रैकेट ए के प्लेस पे कॉसेक स्क्वायर ए है माइनस सेकेंड कॉट स्क्वायर ए। क्लियर। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो गौर से देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, ये है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट है, तो क्यों ना कॉट को इधर ट्रांसफर कर लें, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट को इधर लाइए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो और इजी हो गया। देखिए ये तो पूरा का स्टेप ही कंप्लीट हो गया। प्लस यहाँ 3 देखिए, 3 आप कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए है और कॉट स्क्वायर ए, तो इसे आप स्टॉप रहने दीजिए अभी, इंटू कॉट स्क्वायर ए। अब भी जस्ट हमने इसके बारे में बताया अभी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, ये भी आपका 1 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या हुआ, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। क्या यही हमारा आंसर है, देख सकते हैं। क्लियर। अरे हमने 1 को बैक साइड करना था, कोई बात नहीं, आगे भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और आपको प्रॉब्लम है तो बैक साइड कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 टू सेकेंड, सेम क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, और सेम वे पे ही हम सॉल्व करना है। 6 है, फिर से आप कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए और आउटसाइड 3 कर लीजिए, माइनस 10 यहाँ पे 2 कर लीजिए और आउटसाइड आपका, सॉरी यहाँ पे सेक है, यहाँ पे सेक है, ठीक है, और यहाँ पे 10 स्क्वायर पावर 3। क्लियर। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने अभी फार्मूला आपको बताया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी टू होल क्यूब माइनस प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। क्लियर। सो ए क्यूब यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का पावर 3 प्लस 3ab, तो 3 ए के प्लेस पे आपका सेक स्क्वायर ए है और बी के प्लेस पे आपका 10 स्क्वायर ए। चलिए भी क्लियर हुआ। ब्रैकेट ए माइनस बी यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सिंपल। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया वही यहाँ पे भी करेंगे। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा ये है, 10 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए और 1 को उधर करेंगे तो ये आपका फार्मूला रेडी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके प्लेस पे भी 1 हो गया, तो 1 का क्यूब 1, 3 सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इंटू माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू तो आपके सामने है, ये भी आपका 1 हुआ। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब तो 1 होगा, ये तो फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, हमें चाहिए 10 स्क्वायर ए और 10 4 भी चाहिए, तो जब तक हम किसी एक को नहीं चेंज करेंगे हमें 10 कैसे मिलेगा, तो 10 को चेंज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, सेक को ही चेंज करते हैं। अब सेक का फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 10 स्क्वायर थीटा यानी मीन्स ए
+1 हो गया। और यहाँ पे आपका 10² और ये आपका आंसर भी है। कैसे? ये 10 को अंदर इंटू करिए और 3 को भी अंदर एंट्री करिए, तो 3 10² है और ये 10² से इंटू होगा तो 3 10² प्लस 3 का 1 में इंटू होगा 3। क्लियर? ये फर्स्ट और ये आपका आउटसाइड है 10² चलिए अब 10 का भी इंटू करते हैं, तो 10 का अंदर इंटू करेंगे तो 10 4 प्लस 3 10²। अब आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर है, तो थोड़ा आंसर के जैसे लिख दें क्योंकि स्क्वायर फर्स्ट पे है, तो 3 10² प्लस 3 10 4 ये आपका बैक यहाँ पे आ गया और ये आपके यहाँ। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब 27 से हम अपनी दुनिया में आ जाएं, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस चलते थे। वही पुराना साइन कॉस के अलावा नहीं चेंज करना है, सभी को चेंज करना है, साइन कॉस को टच नहीं करना है। कॉट है तुरंत चेंज करिए। कॉट का फार्मूला कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा -1, मेन अपॉन कॉट का सेम रहेगा नो डाउट अपॉन साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा +1। श्योर है यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे। चलिए एलसीएम क्या होगा ध्यान से देखिएगा, साइन ही होगा। और यहाँ देखिए कॉस माइनस यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा, सेम प्रोसेस यहाँ भी आपका एलसीएम होगा, साइन थीटा ही होगा। यहाँ पे कॉस -1 और यहाँ पे साइन थीटा, ये आपका प्लस हुआ। श्योर हमने आपके रूल्स बताया था कि अगर 4 स्टेप में है 1 2 3 4, तो 4th आपका फर्स्ट पे जाएगा और सेकंड थर्ड वहीं पे रहेंगे। इसका मीन्स हुआ कि जब ये टॉप में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा साइन से साइन, तो साइन साइन क्या हो गया कैंसिल। अब इसे आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, क्या है आपका कॉस थीटा -1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, ये प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस है। क्लियर? अब रूल्स क्या है, साइन कॉस को हम चेंज नहीं कर सकते, अब इसके आगे तो प्रोसेस ही नहीं हो रहा। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास वही 3 रूल्स, कॉमन, रेशनलाइजिंग या तो फिर एलसीएम। ना कॉमन हो रहा है ना एलसीएम, तो फिर क्या करें, रेशनलाइजिंग। तो चलिए इसे रेशनलाइजिंग फॉर्म पे बनाते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा है, क्योंकि रेशनलाइजिंग हम जनरली एटलीस्ट 2, अगर डिनोमिनेटर में है तो 2 हम लेते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा मतलब 2 टर्म्स में होना चाहिए, कहने का मीन्स ये है। और यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स में है, तो एक को सिंगल कर लेते हैं, यानी कॉस थीटा को रहने दीजिए, ये माइनस कॉमन ले लीजिए और इसे 1 टर्म्स में कर लीजिए, तो 1 ये साइन आपका माइनस हो जाएगा, साइन थीटा। अब ये 2 टर्म्स में हो गया। अब रेशनलाइजिंग करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं रेशनलाइजिंग। तो रेशनलाइजिंग करेंगे डिनोमिनेटर, सो कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा, आप चाहे तो इसे ब्रैकेट में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो जाएगा ये कॉस थीटा -1 माइनस साइन थीटा। अब रेशनलाइजिंग कर दीजिए, यहाँ पे आपका कॉस थीटा है, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा। अब ये देखिए ये दोनों सेम आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, इसे ब्रैकेट करने में ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे 1 टाइम्स कर लें, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये तो फार्मूला श्योर है कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगना ही है, तो ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए
ये आपका बी प्लेस है और ये मान लीजिए ए प्लेस है, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर, ये हो गया डाउन साइड। अब इसे ओपन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए माइनस, अब एक ब्रैकेट करिए, ये आप बिग ब्रैकेट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला तो अप्लाई होगा। 1a का स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर, तो 2 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हम वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ फार्मूले पे वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक और अभी फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से है, तो देखिए हमने अभी किया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये भी दोनों सेम है तो यही आएगा आपका, तो यहाँ राइट कर दें। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab यानी 2 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 2 का अंदर भी इंटू कर दें, 2 कॉस थीटा को 1 में 2 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा का साइन में तो माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर एंट्री करिए, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है प्लस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्योंकि सभी फार्मूले तो इसी से बने हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए ये तो क्लियर हुआ। देन इसके बाद हमने किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया, वही राइट हम यहाँ कर दिए हैं। डाउन साइड देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर कॉस को हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से चेंज कर दें तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पे हम कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, और गौर से देखिए -1 है, यहाँ पे हमने -1 कर दिया, और यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और लास्ट में आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये आपकी वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस 2 साइन थीटा कॉस प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 से 1 भी कैंसिल, और यहाँ देखिए प्लस 2 साइन, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा तो 2 साइन थीटा और साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऐड किए तो 1 आया, और यहाँ पे एक राइट है +1, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया +1, तो हम इसे फर्स्ट पे कर देते हैं +1 यहाँ पे। क्लियर, ये आपका 1 आपका अलग से होगा +1, क्योंकि 1 ये जो आपका सेकंड 1 है वो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से हुआ, तो 1 + 1 आपका क्या हो गया 2, क्या हो गया 2, और ये 2 को अगर हम कॉमन ले लें, ये 1 + 1 तो 2 हो गया, तो 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा होगा, नो डाउट। और यहाँ पे गौर से देखिए कॉस थीटा कॉमन है 2 के साथ, +2 कॉस थीटा, तो +2 कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे रिमाइंड हुआ 1 माइनस इधर हुआ आपका साइन थीटा। क्लियर, अपॉन 2 साइन थीटा, यहाँ पे भी आप 2 साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, आपका अंदर यहाँ पे क्या सेप हुआ 1 माइनस यहाँ पे हुआ साइन थीटा, सिंपल। अब ये आपका फाइनल आंसर भी हो जाए, क्योंकि देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 2 के साथ कॉमन है, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आपका रिमाइंड हुआ, ये तो पूरे प्लेस पे 1 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, अरे माफ़ कीजिए 2 भी आउटसाइड था, अपॉन 2
1 माइनस साइन थीटा को यहाँ पे फर्स्ट कर लीजिए, क्योंकि ये तो कैंसिल होने वाले हैं, साइन को इधर कर दीजिए। ये आपका पूरा से ये कैंसिल हो गया। अब हमें आंसर क्या चाहिए वो भी तो देख लें। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही आपका फाइनल आंसर है, अपॉन साइन थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड नंबर, सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड रूल्स वही रहेगा, साइन थीटा, कॉट को बदल दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक को भी बदलिए 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर। चलिए यहाँ पे डाउन साइड आपका एलसीएम होगा, साइन एलसीएम हो गया, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1, देखिए मेन अपॉन है तो अपॉन में अपॉन है तो ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, तो साइन में साइन का इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा राइट कर लेते हैं, नो डाउट। क्लियर। अब यहाँ पे हम इससे चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी से चेंज कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज होती है। अब इसे 1 का स्क्वायर कर लीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1 प्लस कॉस थीटा ये आपका कैंसिल, और ये आपका रिमाइंड हुआ 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए राइट हैंड साइड में तो ये नहीं है, तो चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, शायद ये आ जाए। सो राइट हैंड साइड यहाँ पे देखिए 2 प्लस साइन को बिल्कुल भी मत टच करिएगा, कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा। सो 2 प्लस डाउन साइड आपका एलसीएम होगा, एलसीएम साइन थीटा, न्यूमरेटर में आपका सॉरी उसकी यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 1, श्योर है कि आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा क्योंकि मेन अपॉन डिसाइड करता है, तो साइन में साइन का इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर। यहाँ भी एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम हो रहा है तो ज़रूर करिए, इसका इंटू ये 2 से होगा तो 2 कॉस थीटा माइनस 2 1 जा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन को अगर चेंज कर दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से। इससे ये बेनिफिट होगा कि ये दोनों आपके फार्मूले भी रेडी हो सकते हैं। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, तो इससे 2 कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा माइनस 1, और देखिए 1 ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। और लेफ्ट साइड को गौर से देखते चलिए, देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या करें, ये 2 कॉस थीटा है और माइनस 2, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1, गौर समझिएगा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा माइनस कैंसिल तो करना ही है, तो माइनस ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लें तो ये अपोजिट हो जाएगा ना, कॉस थीटा माइनस 1 श्योर हो जाएगा, बगल में आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने इससे कॉमन लिया है अपॉन, अब इससे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कॉस थीटा माइनस 1, ये आपका साइन भी चेंज हो गया, ये आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, यहाँ पे आपका हुआ 2 माइनस, अब ये माइनस का अंदर एंट्री कर दीजिए, तो 1 आपका माइनस हो गया और कॉस थीटा भी माइनस हो गया, तो 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 माइनस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।